زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی. زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی. دیو کے چنگل میں شہزادی یہ کشمیر کی وادی. حد نظر تک سرو و سنوبر بھی ہیں اور نہیں بھی. ظالم کے دربار میں جیسے مہر بلب فریادی. شاید ایسے ایک میت پامالی سے بچ جائے. شاید ایسے ایک میت پامالی سے بچ جائے. ماں نے کم سن بچی کی دریا میں لاش بہا دی. اور سوئے ہوئے ضمیر نے اب تک دروازہ نہیں کھولا. سوئے ہوئے ضمیر نے اب تک دروازہ نہیں کھولا. ہم نے تو ظلم کے پہلے دن زنجیر عدل ہلا دی. حسن لکیریں کھینچ رہا تھا سادہ سے کاغذ پر. حسن لکیریں کھینچ رہا تھا سادہ سے کاغذ پر. آزادی کا لفظ لکھا کشمیر کی شکل بنا دی. زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی. دیو کے چنگل میں شہزادی یہ کشمیر کی وادی. کشمیر کی وادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین و ناظرین. آپ سن رہے ہیں ہمارا کھریاں FM 97 کی براہ راست نشریات. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں. کشمیر ہے جنت، کشمیر ہے پاکستان. اور یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت. جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. سامعین و ناظرین، صبح سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر شام گئے تک آپ خصوصی نشریات سماعت فرمائیں گے. کشمیر ہے پاکستان. اور اس وقت میں ہوں آپ کا میزبان کلیم ضیاء. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوم یکجہتی کشمیر ہر سال 5 فروری کے دن پاکستان میں حکومتی اور عوامی سطح پر منایا جاتا ہے. اور کشمیریوں سے اپنی ہمدردی کے اظہار کے لیے ریلیوں، سیمیناروں اور دیگر تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ گزرے وقت کے ساتھ پاکستان کی کشمیر سے محبت میں کبھی بھی رتی برابر بھی کمی نہیں آئی. پاکستانی عوام ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ اور نہ ہی کبھی بھولے اور نہ ہی کبھی بھولیں گے. اس دن اقوام عالم کو یہ بات بھی یاد دلائی جاتی ہے کہ جدید اور ترقی یافتہ دور میں ایک ایسی قوم بھی ہے جس پر ترقی کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، جن سے جینے کا حق چھین لیا گیا ہے. کیا اقوام عالم کو یہ نظر نہیں آتا
कि जहां पर पूरी दुनिया में लोग आज़ादी के साथ जी रहे हैं और आज़ादी के साथ अपने जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो क्या कश्मीरियों को आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त नहीं है? मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते हुए ये कहते हुए सुना कि कश्मीर का जो मसला है वो कभी हल नहीं होने वाला। और अक्सर दुकानों पर आपने ये लिखा देखा होगा कि कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद रहेगा। गोया कि हम इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि कश्मीर आज़ाद नहीं होने वाला। क्या हम इतने ही नाउम्मीद हो चुके हैं? कहते हैं कि नाउम्मीदी भी एक कुफ्र है, लेकिन उनसे पूछिए जो 73 साल से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और उन्होंने जालिम के आगे अपने सर को झुकाया नहीं है, लेकिन अपने सर को कटा दिया है। तो क्या हम आज़ाद रहते हुए भी ये उम्मीद नहीं उनको दिला सकते कि कश्मीर इंशाल्लाह एक वक्त पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, इंशाल्लाह। तो जनाब, आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खसूसी ट्रांसमिशन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वक्त आप फेसबुक पर मुझे लाइव देख रहे हैं और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर SMS भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 0302 395 9797। और इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप और SMS कर सकते हैं। अभी मुझे बढ़ना है एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब और उसके बाद दोबारा लौट के आएंगे तो आपसे बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। अगर आपके पास कोई खूबसूरत सी चीज़ है तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। कश्मीर के साथ यकजहती का इजहार करते हुए आज का दिन ज़रूर अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, अपने हिस्से का कलम उठाएं और लिख दीजिए कश्मीर के लिए जो कुछ भी आपके मन में है। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। ओके जी, इस वक्त FM 97 के स्टूडियो से मैं ऑफर हो चुका हूँ। मुझे कलीम ज़िया कहते हैं, जबकि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से, कश्मीर है पाकिस्तान। आप देख रहे होंगे इस वक्त मेरी बैक साइड पर आप एक पाकिस्तान का और एक कश्मीर का झंडा देख रहे हैं, जिसके नीचे लिखा हुआ है कश्मीर है पाकिस्तान। कभी हम कहा करते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन आज FM 97 से जो आवाज बुलंद हुई है वो आवाज ये कि कश्मीर है पाकिस्तान। क्यों? कि हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हमें एक उम्मीद है कि एक वक्त जरूर ऐसा आएगा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने फरमाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, तो कभी भी किसी की शहरग को किसी से जुदा नहीं किया जा सकता। तो आज ये सिर्फ नारा ही नहीं, ये हमारा अकीदा, ये हमारा ईमान, एक जस्तजू, एक जदोजहद आज़ादी का एक जो अलम बुलंद किया है हमने, उसकी एक उम्मीद है, एक शमा जो हमने रोशन की हुई है। 73 साल से पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुक्मरान हमेशा कश्मीर के साथ साथ लब्बैक कहते हैं। कोई भी मुहिम हो, कोई भी दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, हम ये अपने कश्मीरी भाइयों को कभी नहीं बोलते, जिन्होंने अपनी शहादत दी, पाकिस्तानी परचम में लिपटे। आज हमने पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम को शाना बशाना कर दिया, इकट्ठे कर दिया, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। बुज़दिल जो होता है वो सिर्फ बातों से काम लेता है, जबकि जो बहादुर, जो निडर होता है, वो कभी सिर्फ बात ही नहीं करता
बल्कि जो बात करता है उस पर फिर पूरा भी उतरता है। कश्मीरियों ने, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि कभी भी अपने सर को भारत के सामने नहीं झुकाया, सीना तान के गोलियां तो खा ली, लेकिन कभी भी उनके मुतालबे, उनकी बातें, उनके फैसले कभी नहीं माने। यकीनन आप सब जानते हैं कि भारत ने बहुत से हरबे आजमाए, बहुत से तरीके आजमाए कि कश्मीरियों का ये आज़ादी का जो जज्बा है वो मांद पड़ जाए, लेकिन वो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद नाकाम हुए। और आज अगर हकीकत देखें कि बहुत से इंडियन सोल्जर्स खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं, और वो कहते हैं कि हमें जबरदस्ती कश्मीर भेजा जाता है लड़ने के लिए और जुल्म करने के लिए। तो आप इस सूरत हाल से भी आगाह हैं कि इस वक्त पूरे भारत में एक हलचल मची हुई है, जहां पर मुख्तलिफ रियासतों में भारत के खिलाफ एहतजाज जारी हैं और रैलियां निकाली जा रही हैं, और इंडियन आर्मी और पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। और आपने देखा होगा, बहुत सी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे जो वायरल हो चुकी हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह ऐसी खुशखबरी कि न सिर्फ कश्मीर बल्कि भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हुकूमतें कायम हो जाएंगी, और भारत दुनिया के नक्शे से या तो मिट जाएगा या एक छोटा सा टुकड़ा रह जाएगा। क्योंकि जुल्म हमेशा मिट कर रहता है, और अगर जिंदा रहता है तो अमन, इस्लाम, सलामती हमेशा जिंदा रहती है। तो आइए आज कश्मीरियों के लिए जिस कदर हो सकता है अपनी आवाज बुलंद कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बंदूकें उठाएं और कश्मीर का रुख कर लें। जिस कदर जिसके अंदर हिम्मत है वो उतना जरूर हक अदा करे। कश्मीर के लिए आप अगर सिर्फ दुआ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, जानी और माली खिदमत कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन अपने हिस्से की शम्मा जरूर जलाइए। क्योंकि कहते हैं ना, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आइए कश्मीरियों के हाथों में हाथ डालकर हम आज 5 फरवरी 2021 को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से अपनी राय कायम करते हुए, उस पर मजबूती से कायम रहते हुए इस बात की तजदीद करें कि हम सिर्फ खोखले नारे ही नहीं लगाते, हम सिर्फ बातें ही नहीं करते, हम अपने कश्मीरियों के साथ, हम कश्मीरी बुजुर्गों के साथ, बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं दिया जाता। तो जनाब अभी एक कमर्शियल ब्रेक है, और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा लौट के आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और अपने साथ का एहसास दिलाते रहिएगा। काफ़ी सारे लोग इस वक्त मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। थोड़ी देर के बाद फीडबैक भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अभी आप मेरे साथ शामिल हों, जब तक मैं आपके साथ, जब तक FM 97 आपके साथ, आप भी रेडियो के साथ जुड़े रहें और आज की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन कश्मीर है पाकिस्तान का हिस्सा बने रहें। चाहे आप घर में मौजूद हों तो गोया आपने कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना हिस्सा डाल दिया। आइए दोबारा से हम रेडियो को ज्वाइन करते हैं।
جانے کیوں دبائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز،